जो स्वर्ग वैकुंठ के ऊपर बैठी है उसने सब समेटा, तो स्वर्ग भी समझ गया, वैकुंठ भी समझ गया। न यहाँ कोई जल है, न थल है, न पृथ्वी है, न पूरब है, न पश्चिम है, न ये है, न वो है, कुछ नहीं। यहाँ कोई मकान नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई आदमी नहीं, कुछ नहीं। यहाँ सब सिमट करके इसके बाद में मतलब फिर निर्जन भगवान ने आद्या शक्ति के लोग को समेटा और उसको भी समेटा खींच करके सब अपने में मिला लिया। अब वो जो ब्रह्मांड है जिसपे सैदल कमल में निरंजन भगवान रहते हैं, उनको ऊपर बैठे ओम, तो उनसे नीचे है माया, तो माया ने इनको सबको समेटा, इनके लोग को, इनको भी, तो समेट करके सांप को मतलब यह है कि तो ब्रह्मांड भी गया, अभी भी गया। फिर ब्रह्म ने उस माया का लोक बहुत बड़ा लोक है उसको समेटा, और जितने भी जीव इत्यादि जो सुनते रहती है वहां तो कोई जलमल इस तरह का तो नहीं है कि भाई जल पृथ्वी अग्नि ऐसी हो, ऐसा नहीं, वो सब समेटा। इसके बाद में फिर वो पागुन, उसने इनको सबको समेटा, इस माया को भी समेटा, तो प्रकृति को हुक्म दिया कि समेटो इनको समेटा, इनको ब्रह्म को भी समेट लिया, साफ पूरे आनंद तो ब्रह्मांड ऐसे समझ करके ऐसे जाते जैसे पता ही नहीं चलता, कुछ नहीं रहता। तो आपको तो ये सब कुछ पता है नहीं, ये तो आप जानते नहीं। फिर वो जो महाकाल को बैठे हो पागम को समेटते अल्लाह को, और सांप को समेट के वो सब समेट करके सिटाई बना के रखे। कब फिर से इसका विस्तार होगा कुछ पता नहीं। अब आप ये स्थिति जानते हैं, तो पहले तो क़यामत तो समय से आएगी, पहले क़यामत पहले हो चुकी है, इस तरह की क़यामतें हो चुकी पहले, वो तो उन्हें देखने से पता चलता है कि क़यामत हो। तो कहने का ये मतलब है कि आप ऐसे स्थान पर रहते हो जो निश्चित नहीं है, जो अस्थायी नहीं है, तो कैसे आप अस्थायी रह सकते हो? परिवर्तन की जगह पर आयो, परिवर्तन देश में है तो परिवर्तन ही होता है, और वहां कहते हो नहीं मेरा मेरा मेरा, ये तो तुम्हारी भूल हो गई। अब बुद्धि का भी उपयोग तुम जगत का न कर सके तो आत्म उपयोग क्या कर सकोगे? आत्मज्ञान तो बहुत दूर है, बुद्धि ज्ञान भी भौतिक नहीं मिल पाया, तो अपनी जीवात्मा को जगाते तो ये तो बुद्धि ही रह जाती, उधर बुद्धि नहीं है, उधर मन नहीं है, उधर चित्त नहीं है, उधर इंद्रिया नहीं है, उधर जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश नहीं है, कोई सामान नहीं, वो तो जीवात्मा चेतन है, तो चेतन का ज्ञान तो ऊपर आ गया। अब ये इस रात को लोग नहीं जानते, अब ये इन विकारों में फंसे हुए जिनको विचारों को क्या मिलेगा। तो आज मैं थोड़ा सा और आपको सुनाना चाहता हूँ, ताकि आप ये न कहो कि भाई मतलब ये पता नहीं कहां से कौन सी बात कह रहे हैं, प्रमाण युक्त कहने मतलब ये शहादत दे दे, उसका सबूत पेश कर दे, तो आपको एक और ये कहते हैं भाई चलो जल्दी से, हम तो चलने की बात करते हैं, अब ये थोड़ी कहते सुनाने की बात, जल्दी चलो यहाँ बैठो, चलो आप तैयार हो जाओगे मैं चलूंगा। हम कहते हैं कि तुम चलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, तो तुम वहां पैर फैला लेते हो इस तरह से, और उसको पकड़ने लगते हो कि ये मेरा एक नहीं चला न जाए, ये तो क्या नहीं करना। अरे समझ लो, मतलब ये इससे काम ले लो, जब तक इसमें जीवात्मा रहे तब तक इस सामानों से इसके लिए काम ले लो, और जीवात्मा जब इसका समय पूरा हो गया तो उसको निकाल दिया, तो ये तो बहुत बेकार हो गया, इस सामान से बेकार पड़ा हुआ, सामान किसी काम का, सब बेकार। जब तक तुम हो तभी तक इसके लिए कारगर है, और बाकी सब बेकार है।
वही बात आपको बताई जाती, जरा ध्यान देकर सत्संग सुन लो। नामदान तो आपको दूंगा ही, क्योंकि मैं तो इसलिए आया हूँ कि आप लोग एक घड़ी आदि में पुनः तुलसी संघर्ष साथ किया है कोट अपराध। अगर कहीं योग रूपी चिंगारी जरा से भी जल गई, प्रज्वलित हो गई और पड़ गई, उससे पाप पुण्य के ढेर में तो जला देंगी। कुछ भी चलते चलाते कर दो। अब इस समय हो सकता है कि थोड़ा भूल जाए तो कितना बिना पापों का हो जाएगा, वो तो आपको अंदाजा है। कि बोलो, बड़े ध्यान से आप सुनिए। मेरा सुमेरा देखी केलासा कई सूरति जहाँ विमल बिला। कहते हैं कि तमाम मतलब मेरे समेत यानी सोने के पर्वत, अगर वो इतना सोना ले आए ना तो यहाँ उसकी कोई कीमत ही नहीं। ऐसे सोने के पर्वत इतने बड़े बड़े, और किसी को लालच हो जाए भाई कैसे ले चलो, वो यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि वो पर्वत जो है सोने के पर्वत है, वो मिट्टी थोड़ी है, वो मिट्टी नहीं, बड़े बड़े पर्वत सोने सोवर्ण के ऐसे पर्वत है कि देखते ही रह जाएंगे, आप देखते रह जाएंगे, पीते रहेंगे। बोलो, सत्य गौरो प्यारे कहत पुकारी दूसर मंजिल कर ली। कहते हैं कि इस स्थान पर दूसरी मंजिल पर ब्रह्म विराजमान, जिसको ओम कहते हैं, वो वहां पर बैठे हुए। तुम्हारे शास्त्रों में लिखा ओम का नाम, मैं तो कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे शास्त्रों में ओम नाम सब बता दीजिए। ओम की मंजिल है, आओगा उन्हीं को ब्रह्म कहते। इसको आप कैसे काट देंगे, जो बात है वो तो है। आप कहते हैं कि इस पुल पर चढ़ करके जब सूरत उधर जब जाएगी तब पाए, कहते हैं कि किसने ये, कहते हैं गुरु ने। कहते हैं कि ये मंजिल पर किसने पहुंचाया, गले गुरु ने पहुंचाया और कोई नहीं पहुंचा। कोई देर साथ पढ़ने वाले, कोई ये तो कोई उनको मालूम। बोलो, अब चलती सर पर्दा खोल सोन मंडल का सुन लिया। कहते हैं कि अब इसके परे जब तीसरे पद की तरफ, तीसरे स्थान की तरफ वो चली तो सुन मंडल में वो पारब्रह्म विराजमान है। उन्हीं को फकीरों ने, यानी फकीरों ने जिन्होंने उसको देखा उन्होंने कहा ये अल्लाह है, बाकी बगैर देखने वाले उसको क्या जाने। कहते हैं कि उसका बोल सुना, वाणी हो रही है। दसमा द्वार तेज प्रकाश छोड़े नीचे गगन। कहते वो 10वां द्वार है, बहुत प्रकाश, इधर नीचे वो ऐसा प्रकाश है। कहते हैं जितने तारागण मंडल अनेक पर्वतीय वो सब, कहते हैं सब नीचे छोड़ दिए, ये सब नीचे रह गए, अनेकों ब्रह्मांड सब के सब नीचे, और ब्रह्म भी नीचे रह गए और ईश्वर भी नीचे, ये सब के सब। और वो कहते हैं 10वां द्वार है, उसमें वो पार ब्रह्म विराजमान अपने स्थान पर। कहते हैं उनका जब बोल सुना तो सूरज भाग गया। बोलो, मानस सरोवर किए स्नान हंस मंडली जाई समान। मानसरोवर एक तालाब है, तुम्हारे ऐसे जितने देश हैं ऐसे करोड़ों उस तालाब में समा जाएंगे, ऐसा तालाब है। यहाँ उसकी तालाब की यानी कोई उपमा नहीं है कि ऐसा दिया तो है उन्होंने, लेकिन इतना बड़ा तालाब है कि वो मानसरोवर, वहाँ हंस मोती अमृत चुमते रहते हैं। और हंसों में ये पंछी वाले नहीं है, वहाँ सब रुए, सब
और इतना प्रकाश है उन रूहों में, उन जीवात्माओं में कि ईश्वर का भी इतना प्रकाश नहीं और ब्रह्म का भी इतना प्रकाश नहीं और इनके लोक में सूरज का भी इतना प्रकाश नहीं। इतना प्रकाश तो भक्त मंडलियों का जो मानसरोवर में रहते और अमृत का हाल करते कहते हैं कि वो तीसरे मंजिल की तरफ जब उसका बोल आवाज सुनी तो फौरन पकड़ के और उसका देश इन सब देशों से बहुत बड़ा देश, इससे बहुत अब ये कुछ नहीं है उसके साथ, नीचे के कुछ भी लोग नहीं है, इतना बड़ा लोग है उसका। बोलो सोना शिखर चढ़े सूरत घूमे कि गरी सारंगी डाली। कहते हैं कि भाई उधर जब वो 10वें द्वार की तरफ में उलट करके ऊपर को जब घूम करके चलती है उधर, तो उधर में सारंगी और तिगरी की वो आवाज, ऐसी आवाज है कहा